10वें इमाम और 11वें इमाम का इन्होंने जमाना देखा, फिर इमाम पढ़ने में चला गया 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी का, बिल्कुल खाली, इमाम ही नहीं, अब किससे एडवाइस हो? लेकिन इस बंदे का डेडिकेशन, इस बंदे का डिटर्मिनेशन, इस बंदे का इरादा, इसका खुलूस, इसकी मां को सलाम कर रहा मैं। इमाम अली ने क्या कहा? ऐसी औरत से शादी करो कि औलाद हो तो तकवे के साथ, औलाद हो तो दीनदार हो। इस बंदे ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में आई शुड डू समथिंग फॉर इमाम। इन्होंने हदीसों की किताब लिखी, हदीसों को जमा करना शुरू किया। कितनी आसानी से मैं बोल रहा हूं। आज अगर मैं पढ़ रहा मजलिस, रहबर मौज़म सैयद अली क़ामेनी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, हमारे सारे मरजाओं को अल्लाह सलामत रखे, सबको अल्लाह सलामत रखे। हमारी इज्जत है मरजा, हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत का नाम मरजा, मरजैयत का प्रोटेक्शन, मरजैयत की हिफाजत अल्लाह करने वाला, और हमको लाजिम है उनकी इज्जत करना। वो हमारे, आज हम जो कुछ है हमारे मराजे की तरफ से, ये याद रखो, हमेशा मर्जे की, कभी ये नहीं करना, कभी ये नहीं करना कि वो जाहिल है जो हमारे मर्जा को नहीं मानता। मरजैयत की इज्जत लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है, मस्ट है, मस्ट है। खुद मौलवी मर्जा मत बन जाओ, जो हमारा मर्जा बोलता है उस पर अमल करो। लंदन में अगर आप हैं तो कोई इश्यू, अब तो इंटरनेट के ऊपर सारी वो लोगों की तौज़ीह है, उसको देखो, अपने मसलों को हल करो। तो ऐसे दौर में इन्होंने हदीस की पहली किताब, फर्स्ट बुक, हदीस की पहली बुक, एक ऐसी नायाब किताब लिखी, सारे हदीस ने, बीबी ज़हरा की सेइंग्स, अल्लाह के रसूल की सेइंग्स, मेरे मौला अली की, मौला हसन की, मौला हुसैन की, पूरे इमामों के इरशादात को जमा किया, और जमा करके एक ऐसा गोल्डन गिफ्ट दिया शियत को, एक ऐसा गोल्डन गिफ्ट, बस 45-50 मिनट्स के मजलिस, ऐसा गोल्डन गिफ्ट दिया कि आज 1200 ईयर्स हो गए, 1200 साल हो गए। दोस्तों बैठ के गिनोगे तो टाइम निकल जाएगा, पूरा दिन चला जाएगा। पहली बुक, फर्स्ट बुक हदीस की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक, वो किताब लिखी, और कैसा लिखी? 1000 माइल्स ट्रैवल किया। मिसाल के तौर पर ये बगदाद में थे, इनको मिसाल दे रहा कि पता चलता था यमन में कोई मौला अली की, बीबी ज़हरा के लिए हदीस है, अल्लाह के रसूल की कोई हदीस है बीबी ज़हरा के लिए, मजलूम बीबी के लिए, मिसाल दे रहा हूं। ही यूज्ड टू ट्रैवल 1000 माइल्स। कितनी आसानी से मैंने बोल दिया 1000। आज की ट्रैवलिंग नहीं, आज की ट्रैवलिंग में आप 1 घंटे में चले जाते, 2 घंटे में चले जाते, और उस जमाने में 1-1 महीना लगता था, 1 मंथ लगता था। प्लीज मोटिवेशन के लिए पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट मजलिस, लड़का लड़की औरत मर्द सबके लिए। शहादत बीबी ज़हरा की मजालिस, पहली शहादत के मजालिस जमादिल अव्वल के 1442 हिजरा 2020 अहले बैत चैनल लंदन से। तो मैं आपसे यही ख्वाहिश कर कि एक किताब के लिए, एक हदीस के लिए ही ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 1000 माइल्स। उनको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं था कि मैं तुमको स्पॉन्सर करता हूं, जाओ आई पे यू 1000 पाउंड, यू जस्ट गो एंड कलेक्ट द हदीस। नो, अपना पैसा खर्च करके, आज हमें 1 रुपया नहीं देते, $1 नहीं देते, 1 पेनी नहीं देते, अपना पैसा खर्च करके। दोस्तों को स्पॉन्सर नहीं था उस जमाने में, क्योंकि आई स्पॉन्सर यू गो एंड कलेक्ट द हदीस। नो, अपने पैसे। हम आज एक मजलिस स्पॉन्सर करो तो वी थिंक 100 टाइम्स, व्हाई शुड आई स्पॉन्सर? डोंट स्पॉन्सर। मेरी ख्वाहिश के इन मजालिस को आप स्पॉन्सर करें, आपका नाम बीबी ज़हरा की शहादत के मजलिसों में आपका नाम आए। हर मजलिस में मैं ये बात बोल रहा, सिर्फ इसलिए बोल रहा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा। मेरी बीबी ने मुझे बहुत दिया, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है परवरदिगार का, शुक्र है परवरदिगार का। मैं आपके फायदे की चीज बोल रहा कि तुम्हारा नाम आ जाए, तुम्हारा नाम बीबी ज़हरा की शहादत के मजलिसों में आ जाए। मेरी जो जो सुन रहा पूरी दुनिया में इस वक्त अहले बैत चैनल के जरिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा कि हर जगह से आदमी आगे बढ़े। बट वी से कि वी लव इमाम अली, वी से कि मेरी बीबी मेरी है, जब परेशानी आएगी तो यही बीबी मदद करेगी। व्हाट आई एम सेइंग, जब परेशानी आएगी, जब तकलीफ होगी ना, कोई मुसीबत आएगी ना, इवन जब मरोगे ना, तो लहद में बीबी ज़हरा की शिफात है। मगर मेरी शहजादी कह दे कि ये मेरा है, मेरे बच्चों का, मेरी मजलिस इसने की,
तुम मजलिस स्पॉन्सर करके मौला हुसैन को, मौला हसन को बोल सकते हैं कि मौला मैं परेशान हूं, मैंने आपकी मजलिस की है, आगे बढ़ो बाबा, आगे बढ़ो, अपने मरहुमीन को फायदा पहुंचाओ, अपने बाप अपनी माँ जो तुम्हारे मर गए ना उनके लिए स्पॉन्सर करो। मैं बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि फायदा आपका है, इसलिए कि वो मजलिस नहीं, जब जिस मजलिस से तुम कुछ लेके उठो। मेरी तो ख्वाहिश है, जो मुझे सुन रहा है चैनल लंदन से, तो एक मजलिस के लिए मैं आपसे बात कर, एक नहीं 2 गए 5 करो, 5 के 5 कर दो। एक चीज याद रखो, बीबी जहरा किसी का नहीं रखती, लो मौला हसन मौला हुसैन किसी का नहीं रखते। करके देखो, करके देखो, करके देखो, तुम्हारे माँ बाप के ग्रेड्स बढ़ जाएंगे, दर्जात बुलंद होंगे, तुम्हारा रिस्क खुल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, अल्लाह का रसूल तुमसे राजी हो, जमाने का इमाम तुमसे मुस्कुराएगा कि इसने मेरी मजलूम दादी की मजलिस। खुश नसीब है वो लोग, दे आर लकीएस्ट पीपल जो मजलिस बीबी जहरा को स्पॉन्सर कर रहे हैं। 1000 मील ट्रैवल करके एक हदीसों को जमा किया, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, यहां तक कि अपने रिलीजन को नहीं बोल सकते थे कि आई बिलोंग टू शिया मजहब, नहीं बोल सकते, इसलिए बनी अब्बास की हुकूमत है। और तेज जमाना अभी 11 इमाम की शहादत हुई, उसके बाद इस बंदे ने वो काम किया, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया कि जिसका नतीजा दोस्तों उसी जमाने में मुसलमानों की एक बड़ी मशहूर किताब है सही बुखारी और साए सित्ता, ये 6 बुक्स जो है मशहूर तरीन किताब सही बुखारी, उसमें कितनी हदीसें, 8000 के करीब, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा मैं, 8000 के करीब हदीसें, जबकि उनका जमाना बहुत अच्छा, हुकूमत स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही कि जाओ ये हदीस लिखो, ये हदीस जमा करो, ये लिखो। उसके बाद कोई उनको थ्रेट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। यहां थ्रेट है कि अगर मालूम हो जाए कि ये शिया काम कर, ये किताबें जमा कर, हदीसों पर लिखे, इसको मार दे, इसका मर्डर कर दे, इसको हैंग कर दे। बनी अब्बास की हुकूमत है, कोई स्पॉन्सर नहीं, लाइफ थ्रेट, न्यूली मैरिड कपल, क्या वाइफ थी इनकी, क्या बीवी थी इनकी, मेरा सलाम उनकी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे इनके साथ, कि उसने ये कहा था कि शादी तो हुई, कहीं से बट डोंट वरी, यू वर्क फॉर इमाम, ये हाईएस्ट स्मॉलर ओकल्टेशन है, ये काम करो बीबी जहरा के लिए, काम करो बीबी जहरा की औलाद के लिए, काम करो अल्लाह के रसूल और उनके बच्चों के लिए। उसके बाद इस औरत ने वो सपोर्ट किया। आप इंसाफ से बोलो, अगर वाइफ की सपोर्ट नहीं है तो क्या हस्बैंड काम कर सकता? इसकी वाइफ ने नई नई शादी, उसने शी डिडंट से कि व्हाई आर यू वर्किंग, क्या तुम अकेले हो, तुमको तो ये सोचना मी एंड माय फैमिली सोचो। नो, शी सेड नो मी एंड माय फैमिली, बट she said that you work for imam, you work for imam, I'll fully support you, and she supported। ऐसी सपोर्ट की उस खातून ने कि इन्होंने 18 साल में इन हदीसों को जमा किया। अगर उस वक्त ये हदीसों को जमा नहीं करते, उस वक्त तक हमारे पास कोई बड़ी किताब नहीं थी। एक एक जुमला गौर से सुनो, एक एक वर्ड्स गौर से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन के लिए पढ़ना, मेरे यूथ के लिए पढ़ना कि मेरा यूथ तैयार हो, मेरा लड़का लड़की तैयार हो। बीबी जहरा की सीरत का यह इंपॉर्टेंट तरीन पहलू प्रोपोगेशन का, तो देखो प्रोपोगेशन के लिए कैसा इन्होंने काम किया। तो ऐसे मौके पर एक हदीस की किताब हमारे पास नहीं है, इमाम पर्दे में चला गया, किससे पूछे, कहां जाए, कैसे ले, जमाना पूरा शोक, लेकिन इस बंदे ने अपनी लाइफ को स्टेक पे रखकर 18 साल में मुसलमानों की सारी बड़ी किताबों में 8,500 हदीसें हैं, अप्रॉक्सीमेटली सही बुखारी में 8,500 है, लेकिन इस बंदे ने 16,199 हदीसों को जमा किया, जो आज कोई भी मौलवी, कोई भी मुज्तहिद जब फतवा देता है तो इनकी किताब को फॉलो करना पढ़ना लाजिम होता है। आज जो कुछ सीरत बीबी जहरा में हमको मिल रहा, जो उसके बाद कई उलमा ने लिखा उनके, लेकिन इनिशिएटिव पहली किताब इनकी है, मशहूर तरीन बुक है, इसकी ये 3 वॉल्यूम्स में है। इस किताब का नाम आप समझे, इस आलिम दीन का नाम क्या था, ये कौन से पीरियड के है, ये स्मॉलर ओकल्टेशन के जमाने के है। स्मॉलर ओकल्टेशन 260 हिजरी
हिजरी से 330 हिजरी तक ये जो स्मॉलर ओकल्टेशन खत्म हो गया, इब्तिदाई गैबत हायर ओकल्टेशन 329 में स्मॉलर ओकल्टेशन खत्म हुआ, हायर ओकल्टेशन शुरू हुआ। ये उस जमाने के हैं। उस जमाने में इस बंदे ने वो काम किया। मशहूर तरीन किताब, इस किताब का नाम है उसूल काफी, जो 3 वॉल्यूम्स में है। उसूल काफी है, फुरूए काफी है, रोज़तुल काफी है, जो पूरे नरेटर्स की हिस्ट्री को लिखा। अजीजों, अगर इन्होंने सीरत ज़हरा के ऊपर, बीबी ज़हरा की सीरत पे, ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है कि बीबी ने इनको वो अजर दिया। प्लीज गौर से सुनो, बीबी से ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, मेरी मजलूम शहजादी ने वो रिवॉर्ड किया कि तुमने मेरे बाबा की, मेरे मौला की सारों की हदीसों को जमा किया। बीबी ज़हरा ने वो मजलूम बीबी ने वो रिवॉर्ड किया कि 1200 साल के बाद, 1200 या 1100 ईयर्स के बाद, जब इनकी ग्रेव बगदाद में आज भी मौजूद है। कभी चले ज़ियारत को मेरे साथ, तो मैं आपको इनकी ज़ियारत कराऊं। इनकी ग्रेव पे टॉम भी है, पूरा गुंबद बनी हुई है, इनकी ग्यावा लिखा हुआ है। इवन तुम इंटरनेट पे जाके इनका नाम डालो, शेख मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसाक कुलैनी, आपको ये वाक़या मिलेगा जो मैं आपको बता रहा। तो वो जाके देखो, कभी जस्ट कम विद मी फॉर ज़ियारत, देन आई विल शो यू। उसके बाद आपको पता है, जब ये इन्होंने क्लिक किया 1100 ईयर्स के बाद इनकी ग्रेव को ओपन किया गया, कोई वजह थी, इस ग्रेव को ओपन किया गया, तो इनकी ग्रेव के अंदर 1100 साल के बाद, 1100 ईयर्स के बाद, इनका कफन मैला नहीं हुआ था। कफन बिल्कुल वैसी था, कपड़ा है, क्लॉथ है, वो बिल्कुल इंटैक्ट था, बॉडी इंटैक्ट थी। जो इन्होंने खिजाब किया था, जो मेहंदी का कलर लगाया था, मेहंदी लगाई थी अपनी दाढ़ी के ऊपर, वो मौजूद थी। और एक बात बोलूं, इनके पहलू में छोटा बच्चा है, उसकी बॉडी भी इंटैक्ट थी। यह सिफत मासूमीन की है कि जो मासूमीन के जवार में आ जाए वो बच जाए। लेकिन काम करने का नतीजा इमाम अली ने, बीबी ज़हरा ने वो रिवॉर्ड किया कि जो इनके जवार में आ गया वो भी बच गया। तो सिर्फ ये बीबी ज़हरा की सीरत का वो इंपॉर्टेंट पहलू कि शहजादी ने 75 डेज या 90 डेज जिंदा रहकर एक एक घर में मदीने मुनव्वरा में जाकर तबलीग की, घर में नहीं बैठी रही, गई, औरतों से बात किया, उनको बताया, वक्त पड़ा तो मजलूम बीबी दरबार में चली गई, इंजर्ड होने के बाद दरबार में गई और जाके हक को तलब किया। यह है प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बीबी ज़हरा। यह है बीबी ज़हरा की सीरत के वो पहलू कि जिसको अपनी लाइफ में हमको इंप्लीमेंट करना है। सच है इंपॉर्टेंट पहलू। अभी तो मैंने कोई इब्तिदा ही किया कि बीबी ज़हरा की सीरत के इंपॉर्टेंट तरीन पहलू से कि जिसको हमको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। डम बन के, मैं हमेशा बताऊं ये जुमला, डम बन के जिंदगी मत गुजारो यूके में, यूरोप, अमेरिका में। आजकल देखो हालात कैसे, एक फियर है कि मौत ना आ जाए, मौत ना आ जाए। मौत से बचना चाहते, लिसन व्हाट आई एम सेइंग। अगर सीरत बीबी ज़हरा पे अमल करके तुम दुआ मांगोगे, शहजादी कौनैन तुम्हारी मदद करेंगी। शहजादी कौनैन का मैं एक अमल दे रहा हूं आपको। आई प्रॉमिस यू कि रोजाना एक अमल दूंगा, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा वास्ता मेरी शहजादी कौनैन का, मादर हसनैन का, और इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, ऐसा आजमाया हुआ वास्ता है कि अगर कोई बीबी ज़हरा का वास्ता, मजलूम बीबी ज़हरा का वास्ता देके दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। कभी वास्ता देके दुआ मांगो, दुआ मांग के देखो। ये उस मजलूम शहजादी का वास्ता, कायनात की, मैं कहता है ना, कायनात की, आलमीन की मजलूम तरीन खातून। अभी मैं मसाइब पे नहीं आया, लेकिन बीवी की ज़िंदगी सारे मसाइब की, बीवी की ज़िंदगी सारे मसाइब की है। ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज है जो मजलिस से गुजर रहे हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुस्कुराने के दिन नहीं, स्माइल देने के दिन नहीं, हंसने बोलने के दिन नहीं, पार्टीज़ करने के दिन नहीं, पार्टीज़ को अटेंड करने के दिन नहीं। अगर तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया तो तुम पार्टीज़ में जाओगे, तुम घर में टीवीज़ खोलोगे, ड्रामास देखोगे। बच्चों को बताओ, हाथ जोड़ के बोल रहा, आई बेग यू, टॉक टू योर चिल्ड्रन। बच्चों को बताओ कि कितने इंपॉर्टेंट डेज है ये।
बच्चों को बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट ये अय्याम है, बीवी की शहादत के अय्याम। वक्त इतनी तेज़ी से निकल रहा। दोस्तों, शहजादी कौनैन का बड़ा मुजर्रब अमल जिसको बड़े बड़े उलमा मुज्तहिदीन करते हैं, मगरिब के बाद एवरीडे, ये एवरीडे भी कुछ पढ़ सकते, और कोई आपकी आजमाई, कोई आपकी हाजत हो, ट्राई करके देखना, कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, खुदा ना खासा तुम्हारे घर में तुम्हारे हस्बैंड के साथ, मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ हालात खराब है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हस्बैंड तुम दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं चल रही, स्ट्रेस है, खुदा न खास्ता कोई बीमारी है। ये अमल करो इस नए वायरस से बचने के लिए और कोविड से बचने के लिए। यू आर हेल्थी माशाल्लाह, यू आर ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये अमल करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। ये वो अमल है, ईशा के बाद पढ़ना, हार्डली इट विल टेक 18-20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। लड़की की शादी नहीं हो रही तो रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छा अमल है। खुदा ना खास्ता रिस्क का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, आगे नहीं बढ़ रहा, कोई इश्यू है यार, कोई इश्यू, एग्जाम्स के लिए, यूनिवर्सिटीज में, यूनीज में एडमिशन के लिए, हर चीज के लिए, ये वो अमल है बीबी का। क्या करना उसके लिए? ईशा की नमाज के बाद 3 दिन करो अपने घर में बैठ के, मुसल्ले पे बैठो, 2 रकात नमाज पढ़ो ईशा की नमाज के बाद। नियत करो कि मैं नमाज पढ़ती हूं या पढ़ता हूं हाजत की बीबी ज़हरा से, मजलूम बीबी ज़हरा सलाम अलैहा। हमेशा मजलूम बोलो, मेरी शहजादी के नाम के साथ लफ्ज़ मजलूम इस्तेमाल करो, इसलिए कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि तुम्हारे बच्चे पूछना व्हाट डज इट मीन, बच्चों को मालूम होना कि बीवी के ऊपर जुल्म हुआ। जब तक तुम ये नहीं बोलोगे मजलूम, लोगों को मालूम नहीं हो, मेरी शहजादी का नाम जब भी लो नाम के साथ बोलो, मजलूम बीबी फातिमा ज़हरा, मजलूम बीबी ज़हरा, मजलूम बीबी सैयदा, मजलूम बीबी ताहिरा, तो लफ्ज़ मजलूम जरूर इस्तेमाल करो। कोई वाजिब चीजें नहीं है ये, लेकिन मोहब्बत है। लेकिन तुमको बताना है लोगों को, ये भी एक प्रोपोगेशन है, कि बीवी के ऊपर जो जुल्म हुआ, हम क्या बता रहे लोगों को, व्हाट आई एम डूइंग, क्या किसको बता रहे? अपने घर से शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम योर होम। बच्चे पूछेंगे ना, नाम तो ज़हरा है, व्हाट डज इट मीन, मजलूम के माने क्या है, तो बोलो बीवी के ऊपर जुल्म हुआ। इस तरह जो जुल्म में शहजादी कौनैन, जो बीवी के ऊपर जो जुल्म हुआ, वो लोगों को मालूम है। तुम्हारी औलाद को बचपने से मालूम हो कि जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ वो मादर हसनैन के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर जुल्म। मैं बीवी का एक वकील हूं, बस मैं आपसे ख्वाहिश कर रहा, आई बेग यू कि टुमारो यू कैन से टू योर इमाम कि मैंने आपकी दादी के लिए बोला कि जुल्म अजीम बोल रहा मैं, जो बीवी के ऊपर। हमेशा बीवी के नाम के साथ मजलूम बीबी ज़हरा बोलो। एनीहो, तो 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के बीबी ज़हरा की हाजत की नमाज, बिल्कुल नॉर्मल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो। पहली रकात में अलहम और सूरह कौसर पढ़ो, दूसरी रकात में अलहम पढ़ो और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। आप कोई भी सूरा पढ़ सकते, कोई वाजिब नहीं। फिर अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यक अल हुज्जत इब्न अल हसन पढ़ो, या कोई भी दुआ पढ़ो, रब्बि इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब पढ़ो। बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो, शुक्र अदा करो, तस्बीह बीबी मजलूम बीबी ज़हरा सलाम अलैहा पढ़ो, मेरी शहजादी की, मजलूम शहजादी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठा के दुआ करो। उसके बाद अब लुक एट मी। उसके बाद क्या करना, 100 टाइम्स सजदे में जाके, नमाज कंप्लीट हो गई, तस्बीह भी मजलूम बीबी पढ़ ली, दुआ कर ली, अब जाओ ये अमल स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 मरतबा सलवात पढ़ो स्टार्टिंग में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल। सजदे में जाओ। अगर कोई बैठ के नमाज पढ़ता है, सामने सजदे का रखता, वैसा कर सकते,
واجب نہیں ہے، میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں، یہ مستحب عمل ہے، لیکن جو طریقہ ہمارے علماء نے دیا وہ بتا رہا ہوں. اس طرح کر کے دیکھو. سجدے میں جاؤ، سجدے میں جا کے آپ نے 9 ٹائم سلوات پڑھی. سلوات اس لیے پڑھنا کہ قبولیت عمل ہو. سلوات اس لیے پڑھنا کہ جو تم عمل کر رہے ہو وہ قبول ہو جائے، ایکسیپٹ ہو جائے سلوات کے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. 3 جملے بولنا، صرف 3 جملے. یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. اس کا مطلب ہے کہ اے میری بیوی، اے میری شہزادی، اے میری مظلوم ماں بی بی فاطمہ، اے میری مظلوم بی بی فاطمہ، میری مدد کرو، ہیلپ می. کتنا 100 ٹائمز آپ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. 100 ٹائمز سجدے میں پڑھو، پھر سر اٹھاؤ، پھر سجدے کے اوپر اپنے رائٹ رخسار کو رکھو اور 100 ٹائمز پڑھو سیم ورڈ، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. 200 ہو گئے. پھر سجدے میں جاؤ، پھر جا کے بولو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. 300 ہو گئے. پھر لیفٹ رخسار، لیفٹ چیک، یا لیفٹ چیک، پھر سجدے کا پہ رکھو، رکھ کے پھر 100 ٹائمز بناؤ یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. 400 ہو گئے. پھر سجدے میں چل جاؤ 110 مرتبہ، 110 ٹائمز سجدے میں جا کے یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی 510 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد دعا کرو جو حاجت مند. آپ ٹرائی کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو، جسٹ ٹرائی اینڈ سی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئی جسٹ نیڈ یور دعاز. میرے لیے دعا کر دے رہا ہوں بس. 510 ٹائمز پڑھنے کے بعد دعا کرو، پھر 9 ٹائمز سلوات پڑھو. جو ہارڈلی ٹیکس 18 to 20 منٹس، ناٹ مور دین دیٹ. آپ سمجھ رہے جو اس کا فائدہ ہوگا نا، آپ بولیں گے یار کاش میں پہلے کر لیتا، کاش میں پہلے کرتا. یہ وہ عمل ہے کہ جو تمہاری لائف کو چینج کر دے گا. یور لائف ول چینج، یور لائف ول چینج. یہ اتنا زبردست عمل ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایوری ڈے، ہر دن، غور سے سنو، ہر دن مغرب کی نماز جب آپ کمپلیٹ کرتے، آفٹر کمپلیٹنگ یور مغرب پریئر، 3 ڈے کا مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر 21 ٹائمز یہی جملہ دہرانا، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. یہ اپنی مغرب کی تاخیبات میں جو آپ 1000 چیزیں تاخیبات میں پڑھتے نا، ان تاخیبات کو کنٹینیو کرو اور 21 ٹائمز یہ پڑھو، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. یہ جو میں نے عمل بتایا، یہ عمل حاجات کے لیے، کوئی بھی حاجت کے لیے، لیکن 21 ٹائمز ڈیلی پڑھو. تمہارا ایک رشتہ بنتا. تم بیوی کو پکارتے، 21 مرتبہ تم پکارے کہ میری بیوی میری مدد کا. اگر میری شہزادی مدد، آپ بول سکتے بعد میں، آپ کے بچوں کا واسطہ، آپ کی بچیوں کا واسطہ، میری شہزادیوں کا واسطہ، میرے شہزادوں کا واسطہ، میری دعا قبول کرو. انشاءاللہ کل اور عمل بتائیں گا.